वेलकम बैक। फायरबेस गूगल के द्वारा प्रोवाइडेड एक प्लेटफॉर्म है। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो एक लाइन में यही कहेंगे कि फायरबेस गूगल के द्वारा प्रोवाइडेड एक प्लेटफॉर्म है जिसपे कि ढेर सारा टूल्स अवेलेबल है और इस टूल्स का यूज हम किसी भी पर्पस में कर सकते हैं। अगर प्रोजेक्ट ओवरव्यू में आए और ऐड ऐप पे क्लिक करें तो यहाँ पे हम देखें आईओएस प्लेटफॉर्म यानी एप्पल आईफोन के लिए ऐप अगर बनाना हो, एंड्रॉयड के लिए ऐप बनाना हो, या वेबसाइट या वेब ऐप बनाना हो, या यूनिटी यूनिटी गेम प्लेटफॉर्म है एक्चुअली, उस पे काम करना हो, इन सारे प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए ये जरूरी टूल्स हमें प्रोवाइड करता है जिसका यूज हम करके बेहतर साइट, बेहतर वेब ऐप या मोबाइल ऐप क्रिएट कर सकते हैं। यानी ये काफी यूजफुल है। हम वेब ऐप क्रिएट करें, वेबसाइट यूज करें, या फिर गेम बना रहे हों, मोबाइल ऐप भी बना रहे हों, एंड्रॉयड के लिए बना रहे हो या आईओएस के लिए बना रहे हो, डजेंट मैटर, हम फायरबेस का यूज करेंगे। फायरबेस सिंपली होस्टिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। यहां तो होस्टिंग एक एडिशनल फीचर के रूप में दिया हुआ है। होस्टिंग हम कोई भी थर्ड पार्टी यूज कर सकते थे। फ्री होस्टिंग के लिए हम यहां पर आए थे एक्चुअली। तो पहले होस्टिंग में अगर आते हैं और यहां पर देखें तो यूजेस का एक टैब होता है। यूजेस टैब में एक्चुअली क्या है कि ये 10 जीबी यूजेस पर मंथ हमें अलाउ करता है, जो मोर देन सफिशियंट है किसी वेबसाइट के लिए। 10 जीबी। अब ये 10 जीबी क्या होता है? एक्चुअली फाइल के अंदर जो कंटेंट है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। फाइल के अंदर जो कंटेंट है वो तो शायद 1 MB, 2 MB, 5 MB, 10 MB, या हो सकता है 100 MB का हो। आपने जो वेबसाइट डेवलप किया उसके कंटेंट की बात नहीं है। ये 100 जीबी डाउनलोड देता है, यानी हमारा वेबसाइट किसी एक पर्सन के द्वारा विजिट किया जाता है और उसने हमारे पेज का 5 पेज विजिट किया और हर पेज 100 KB का है, यानी 500 KB वहां यूज हो चुका। तो हम समझते हैं कि 10 जीबी पर मंथ का मतलब है हजारों विजिटर अगर हमारे साइट पे हो तब जाके ये लिमिट रीच करेगा। यानी कि कह सकते हैं कि हम फ्री में लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। जब हमारे साइट पे हजारों विजिटर हो जाएंगे तब जाके हमें पेड प्लान में आने की आवश्यकता होगी। इनिशियली फ्री में हम लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। तो ये लिमिटेशन है जो कि एक जेनरस एंड लार्ज लिमिटेशन है, जो कि हमारे इनिशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देता है। तो एक टूल हो गया होस्टिंग। इसके अलावे दूसरे टूल्स की बात करें तो यहाँ पे फंक्शन और मशीन लर्निंग से रिलेटेड टूल भी है। मशीन लर्निंग को अभी हम रहने देते हैं, ये एक डिफरेंट सेगमेंट हो जाता है। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या है? एक्चुअली फायरबेस जो है डिफरेंट टाइप का टूल देता है और उस टूल्स को हम कंजक्शन में यूज कर सकते हैं, जैसे होस्टिंग के साथ स्टोरेज, होस्टिंग के साथ डेटाबेस, ऑथेंटिकेशन। हम अपने साइट पे जीमेल लॉगिन देना चाहते हैं, हम अपने साइट पे फेसबुक लॉगिन देना चाहते हैं, तो इसे हम ऑथेंटिकेशन कहेंगे। तो ऑथेंटिकेशन यूज करना है, डेटाबेस यूज करना है, होस्टिंग यूज करना है, स्टोरेज यूज करना है, ये सारी चीज कंजक्शन में यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए एक गेटवे का काम करता है ये फंक्शन। सिंपल है। अब बात आती है स्टोरेज की। स्टोरेज जो है ये स्टैटिक फाइल होस्टिंग के लिए यूज होता है। स्टोरेज पे अगर क्लिक करें तो ये सिंपली हमें एक प्लेटफॉर्म दे देता है। गेट स्टार्टेड करेंगे तो यहाँ पे ये कुछ रूल्स देता है जिसको हमें सेटअप करना होता है। इनिशियली टेस्ट मोड में होता है और अगर नेक्स्ट करें और यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है कि कौन सा सर्वर हमें यूज करना है, डन करेंगे, कुछ नहीं होगा, एक सिंपल बॉक्स हमारे सामने अपीयर हो जाएगा, नथिंग एल्स। और इस पर हम फाइल अपलोड कर सकते हैं। लेकिन इस अपलोड का मतलब क्या है, हुआ स्टोरेज हम क्यों यूज करें, इसके पीछे एक अलग पर्पस होता है। तो पहले स्टोरेज को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि स्टोरेज को हम यूज करना बताएंगे लेकिन वो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। यहां हमारा जो आज का ट्यूटोरियल है, आज का जो लर्निंग है वो बेस्ड इस बात पे है कि हम फ्री टूल यूज करें। और फ्री टूल यूज करने के लिए हम फायरबेस होस्टिंग का यूज किए हैं, जहां कोई डेवलपमेंट हम नहीं बता रहे हैं, सिंपल डोमेन कॉन्फ़िगरेशन और होस्टिंग। और चूंकि फायरबेस पे आए हैं तो उसके बारे में बेसिक चीजें और भी पता होनी चाहिए।
तो स्टोरेज सिंपली क्या है, स्टैटिक स्टोरेज टूल है जहां कि हम 10 जीबी तक फ्री डेटा स्टोर कर सकते हैं। स्टैटिक स्टोरेज का मतलब कि अगर हम कोई साइट बनाते हैं जहां पे प्रोविजन यूजर को देते हैं कि आप अपना प्रोफाइल पिक्चर सेट कर लो, ठीक है, यूजर गया प्रोफाइल पिक्चर अपलोड किया, तो प्रोफाइल पिक्चर सेव कहां होगा, हम होस्टिंग स्पेस का यूज उसके लिए नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमेशा हमें स्टोरेज का यूज करना होगा। यानी स्टोरेज एक टूल है जहां कि हम किसी भी तरह के स्टैटिक फाइल जो कि यूजर के द्वारा जनरेट किया गया है, सपोज कोई अगर जॉब वेबसाइट है तो लोग रिज्यूम अपलोड करते हैं, सिंपल वेबसाइट है तो प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करते हैं, अगर हम ऑडियो वीडियो शेयरिंग वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो ऑडियो और वीडियो फाइल शेयर होगा, सिंपल सी बात है। तो इन सारे फाइल को, यूजर जनरेटेड फाइल को हम सर्वर पे रखें उसके लिए स्टोरेज का यूज करेंगे, होस्टिंग पे वो चीजें हम नहीं रख सकते। ध्यान रखना है, होस्टिंग पे जब भी हमें कोई चीज लेके जाना होगा या अपलोड करना होगा तो कमांड लाइन टूल पे आना होगा, और यूजर कमांड लाइन टूल का यूज नहीं कर सकता, तो हमें स्टोरेज का यूज करना पड़ेगा। कैसे, ये बाद में जानेंगे। यहां मैसेज भी है, स्टोर एंड रिट्राइव यूजर जनरेटेड फाइल लाइक इमेज ऑडियो एंड वीडियो विदाउट सर्वर साइड कोडिंग, दैट टू सर्वर साइड कोडिंग करने की जरूरत भी नहीं है, यानी बिल्कुल सिंपल होगा। यूज कैसे करेंगे ये बाद में जानते हैं। अब नेक्स्ट आता है रियल टाइम डेटाबेस। रियल टाइम डेटाबेस का मतलब एक ऐसा डेटाबेस जो रियल टाइम कैपेबिलिटी के साथ आता है, यानी कि मल्टीपल यूजर के बीच ये सिंक होता है। सपोज करें कि हमारा एक साइट है जो कि ऑनलाइन कोलैबोरेशन प्रोवाइड करता है जहां 4-5 यूजर एक साथ आते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं चैट एप्लीकेशन में। चैट में क्या होता है, हम मैसेज भेजते हैं और मैसेज यूजर को डिलीवर हो जाता है। चैट में ब्रॉडकास्ट मैसेज भी होता है, हम एक बार मैसेज भेजते हैं 10 यूजर को और 10 को एक साथ डिलीवर हो जाता है। एक्चुअली वेबसाइट से वो डिफरेंट होता है। वेबसाइट में क्या होता है कि सर्वर को हम रिक्वेस्ट देते हैं और उस पेज को सर्वर हमारे सामने अपीयर कर देता है, लेकिन सर्वर अपनी मर्जी से कुछ हमारे सामने अपीयर नहीं कर सकता। लेकिन एक्चुअली चैट ऐप में क्या होता है कि कोई मैसेज भेजता है तो वो सर्वर पे जाता है और सर्वर उस मैसेज को हम तक भेज देता है विदाउट रिक्वेस्टिंग। तो सेम चीज ये है, यानी टू वे कम्युनिकेशन के लिए हम रियल टाइम डेटाबेस का यूज कर सकते हैं। चैट ऐप बनाना हो तब भी बना सकते हैं, ऑनलाइन कोलैबोरेशन के लिए बनाना हो कोई ऐप तो उसके वो हम बना सकते हैं। यानी रियल टाइम डेटाबेस काफी यूजफुल थिंग है। सपोज करें कि हम अपने स्क्रीन पर प्रोडक्ट का लिस्ट खोल के बैठे हुए हैं जहां 3 प्रोडक्ट दिख रहा है। साइट के एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या किया कि एक प्रोडक्ट और ऐड कर दिया, 4 प्रोडक्ट हो गया। तो अगर रियल टाइम डेटाबेस है तो वो चौथा प्रोडक्ट हमारे सामने ऑटोमेटिक अपीयर हो जाएगा, हमें पेज रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होगी। विदाउट पेज रिफ्रेशिंग डेटाबेस में कोई भी चेंजेस होगा वो हमारे सामने रिफ्लेक्ट करेगा। उसमें से उसने किसी एक प्रोडक्ट को हटा दिया, वो ऑटोमेटिक हमारे सामने से डिसअपीयर हो जाएगा विदाउट रिफ्रेशिंग पेज। ये रियल टाइम डेटाबेस की कैपेबिलिटी है, यानी डेटाबेस में किसी भी तरह का कोई चेंजेज होगा वो सारे कनेक्टेड कंप्यूटर को, सारे कनेक्टेड डिवाइस को एक साथ पुश कर देगा। रियल टाइम डेटाबेस के ऊपर है फायरस्टोर डेटाबेस। दरअसल में रियल टाइम डेटाबेस का एडवांस वर्जन है। पहले रियल टाइम डेटाबेस गूगल ने दिया था और बाद में उसने फायरबेस दिया, जिसमें ऊपर है भी रियल टाइम अपडेट, पावरफुल क्वेरी एंड ऑटोमेटिक स्केलिंग के साथ ही अवेलेबल है। ये भी रियल टाइम डेटाबेस ही है, रियल टाइम डेटाबेस का नेक्स्ट वर्जन। और क्या ले सकते हैं फैसिलिटी, ऑथेंटिकेशन। हम अपने साइट पे ऑथेंटिकेशन ऐड कर सकते हैं। जीमेल ऑथेंटिकेशन, सपोज लॉगिन करने देते हैं यूजर को, रजिस्टर करने देते हैं, तो हम चाहते हैं कि जीमेल लॉगिन प्रोवाइड करें, फेसबुक लॉगिन प्रोवाइड करें, तो उसके लिए भी ये टूल्स यूज किया जा सकता है। नीचे यहां पर हम देख पा रहे हैं गूगल लॉगिन, फेसबुक लॉगिन, ट्विटर लॉगिन, गिटहब लॉगिन और अनदर लॉगिन भी अवेलेबल है। मोबाइल फोन से भी लॉगिन यूजर कर सकता है। इसके अलावे अगर हम नीचे स्क्रॉल इसी में करें तो यहां पर इंगेज के लिए कुछ टूल्स होता है जो कि काफी यूजफुल टूल है। एनालिटिक में तो हम देख सकते हैं कि कितने लोग हमारे साइट पर आए, हमारा साइट कितना पॉपुलर हो रहा है। एनालिटिक आप खुद
देखेंगे। और हम अभी इंगेज में आ रहे हैं, तो इंगेज में इन ऐप मैसेजिंग यानी मोबाइल ऐप पे मैसेजिंग का, क्लाउड मैसेजिंग देखते होंगे, कोई साइट खोलते हैं तो अलाउ नोटिफिकेशन का ऊपर में ऑप्शन आता है, हम अलाउ कर देते हैं तो उस साइट का अपडेट ऑटोमेटिक हमें मिलते रहता है, भले उस साइट को विजिट करें या ना करें। तो अगर हमें वेबसाइट पे नोटिफिकेशन सर्विस चाहिए, मोबाइल नोटिफिकेशन सर्विस चाहिए, तो उन सब का यूज, या फिर डायनेमिक लिंक क्रिएशन, इसका भी यूज कर सकते हैं। ये डायनेमिक लिंक क्या होता है इसके बारे में भी डिटेल्स बताएंगे, अगर नाम जानते हो तो। डायनेमिक लिंक का यूज या रिमोट कॉन्फ़िगरेशन का यूज, इन ऐप मैसेजिंग का यूज, वेबसाइट मैसेजिंग या नोटिफिकेशन का यूज, ये सारी चीजें हम फायरबेस के जरिए कर सकते हैं। यानी फायरबेस एक वाइड रेंज ऑफ टूल का कॉम्बिनेशन है। दैट्स ऑल, अभी के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर नाउ, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।